मैट्रिसेस के वॉल्यूम 8 में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इफ़ A is a square matrix of order m, if A is a square matrix of order m and there exists another square matrix B of the same order m such that AB equal to BA equal to I, then B is called inverse of matrix A and written as A inverse. For example, A equal to 2, 1, 1, 2 is a square matrix of order 2 and B is a square matrix 1 minus 1 minus 1 2 is also order 2, be two matrices. If we multiply AB, then we get value I, identity matrix. If we multiply BA, then we also get value I. Thus B is a inverse of A. आप जानते हो वैसे ए बी और बी ए की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन अगर ए और बी और बी ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो बी इज़ अ इन्वर्स ऑफ ए, तो बी इन्वर्स ऑफ ए होगा और ए इज़ अ इन्वर्स ऑफ बी और ए बी का इन्वर्स होगा। तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स एंड ए इक्वल टू बी इन्वर्स। नोट, इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इज यूनिक, ओनली वन होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग निकले। If A and B is an invertible matrix of same order, then A B whole inverse is equal to B inverse into A inverse. इसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इन एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आर आई ट्रांसफॉर्म टू आर जे, ठीक है, इन्वर्टिबल है। आर आई आर जे में ट्रांसफॉर्म, जैसे आर वन इन R1 ट्रांसफॉर्म टू, या R1 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का साइन है, R1 इंटरचेंज विद R3 या R3 इंटरचेंज विद R1। कॉलम का भी लगा सकते हैं, कॉलम का रूल भी है कि C2 इंटरचेंज विद C3। यहाँ पे RI ट्रांसफॉर्म विद KRI, मतलब जैसे R1 ट्रांसफॉर्म विद 5R1, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं कोई कांस्टेंट का। तो तीसरा रूल है RI ट्रांसफॉर्म विद RI प्लस KRJ, या फिर हम कॉलम में लगा सकते हैं। तीन रूल रो के हैं, तीन रूल कॉलम के। अगर मैंने रो वाले रूल स्टार्ट कर दिए तो रो में ही पूरा क्वेश्चन लगाया जाएगा, अगर कॉलम के रूल स्टार्ट कर दिए तो कॉलम के लगाया जाएगा। वर्किंग रूल टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई है, हमें इस फॉर्म में राइट करना होगा, ठीक है। अगर हम रो लगाना चाह रहे हैं, रो के रूल्स लगाना चाह रहे हैं, ये वाले रूल्स, अगर कॉलम वाले रूल लगाना चाह रहे हैं तो ए इक्वल टू ए आई फॉर्म में हमें राइट करना होगा, तो कॉलम, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में A1 A21 A31 फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप सेकेंड में A22 A32 A33 फाइंड करेंगे। फिर स्टेप थर्ड में A12 A13, इसी तरह से इसी सीक्वेंस से हम लोग इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो आएगा 2 ऑर्डर का, एक आएगा 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 ऑर्डर के लिए ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है इसको लगाओगे तो ज़्यादा ईजी है। इम्पॉर्टेंट है, एक ए इन्वर्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से तुम्हें समझना है। तो पहला क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में क्या राइट है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग इनको बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स of each of the matrices if exist in exercise
1 to 17. तो फर्स्ट लेट a इक्वल टू 1 2 -1 3. अगर हम रो का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें लिखना होगा, सॉल्यूशन में लिख देंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है, आप लोगों को पता है. तो वी हैव, तो अगर रो अप्लाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू आई ए, और कॉलम होता तो ए इक्वल टू ए आई. इसके बाद हम लोग क्या करें, ए की वैल्यू पुट कर दें. ए की वैल्यू क्या है, 1 -1 3. आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 0 0 1, और ये वाली ए को इसी तरह से लिख दीजिए. अब देखिए करना क्या है, करना ये है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों को बनाना है, और उसके लिए हमें काम करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए. ठीक है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला क्या चाहिए, यहाँ पे ये 1 होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये 1 चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, 0. तो ये तो 1 है ही, इसको 0 बनाएंगे. इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इसका ट्वाइस इसमें क्या कर दें, माइनस. तो अप्लाइंग R2 ट्रांसफॉर्म टू, R2 में से क्या माइनस कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर दें. तो किस में चेंज नहीं होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा. R1 को R1, इस साइड वही R1 ऐसे ही लिख लो. R2 में चेंज करने वाले, R1 का ट्वाइस मतलब 2, 2 - 2 0, फिर इसका ट्वाइस, तो कितना, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, ट्वाइस करेंगे तो -2. ठीक है, -2 हो जाएगा, और -2 को 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है. -2 को अगर हम 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5. ठीक है, इसका फिर ट्वाइस इसके साथ -2, इसका ट्वाइस इसके साथ माइनस. तो ये, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इस 5 को 1 बनाना है. तो अप्लाइंग R2 ट्रांसफॉर्म टू 1/5 R2. तो 1/5 R2 कर दे रहे हैं. 1 - 1 1/5. ठीक है, अब इससे मतलब इसको क्या बनाना है, 0. तो इसको 0 बनाने के लिए अप्लाइंग R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस R2. तो R1 प्लस R2 करो, 1 0, इन दोनों को प्लस करो. 1 में से 2/5 माइनस, तो 3/5, 3/5. इससे फिर इसको प्लस करो तो 1/5 आ जाएगा. यहाँ 1/5 है ये. ठीक है, तो ये देखो I बन गया, I इक्वल टू 3/5 माइनस 2/5 1/5 1/5 A. तो I इक्वल टू A इनवर्स इंटू A. ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन, क्योंकि A इनवर्स इंटू A का इंटू करोगे हमेशा I आएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. ए इनवर्स इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी
3/5 माइनस 2/5 1/5 1/5, ठीक है। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप क्वेश्चन 12th तक के क्वेश्चन, 12th नहीं 14 तक के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे है। एक काम और करना, अगर हम लोग ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं, इन्वर्स निकालते समय अगर इसकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो हम लोग लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट और आगे के कोई स्टेप्स नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं 0 तो हम लोग लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो 15, 16, 17 यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ ना हो कि 0 बना हो, नहीं फिर वो बीच में छोड़ना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को। तो वैसे तीनों ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 0 नहीं है और तीनों सॉल्व हो जाएंगे। तो जो आप चाहो वो मैं कर दूँ, 17 क्वेश्चन कर दूँ। 17 देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन 3 ऑर्डर का है। एक पलटू गिवन है, ए की वैल्यू है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 और हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ए इनवर्स। तो वी राइट कैन राइट सॉल्यूशन में लिखिए ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने वाले हैं। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 और यहाँ आई की वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको आई बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब इस 2 की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, 1 बनाना है। तो 2 को हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं, तो 2 को 1 बनाने के लिए हमें रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और मैं क्या रूल अप्लाई कर दूँ, इसका थ्राइस और इसमें से 5 माइनस, तो अप्लाइंग R1 ट्रांसफॉर्म टू 3R1 माइनस R2। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं थ्राइस करूँगा 3 2 6 और 6 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो ये वाला हमने रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद और जो रो है उनको ऐसे ही लिख दो, 5 1 0 0 1 3, यहाँ भी हम लोग यही राइट कर देंगे 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका थ्राइस मतलब 6 6 माइनस 5 1, फिर इसका थ्राइस 0 0 माइनस 1 मतलब -1, और फिर इसका थ्राइस तो -3 का -3, ठीक है, -3 का -3 हो गया। इसका थ्राइस 3 3 माइनस 0 3 और 0 0 -1, इसका थ्राइस 0 तो 0 का 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हमें क्या बनाना है, 5 को 0। तो 5 को 0 कैसे बना सकते, क्या रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 माइनस 5R1, R2 से 5R1 माइनस कर दो, ठीक है।
तो 5 टाइम्स करो, 5 × 5 5 - 5, और सबको ऐसे ही राइट कर लो R2 को छोड़ के, R2 को छोड़ के अब सभी को लिखे ले रहे हैं। तो अब R2 में से 5 5 - 5 0, 5 इधर कितना हो गया -5, -5 5 टाइम्स हमने कर लिया इसका, और फिर उसको माइनस करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 - 5 × -1, 1 + 5 6। ऐसे ही अब इसको करेंगे R2 यानी 0 - 5 × -3 15। ठीक है, अब फिर से इसको माइनस करने वाले हैं, तो अब क्या माइनस करें, 0 - 15, 0 - 5 × 3, फिर 1 - 5 × -1 6, फिर ये देखो 0 - 0। तो जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के होंगे, 1 - 1 3, 0 6 15 1 3 3 -1 0 -15 6 0 और 0 0 1। इसके आगे अब हम अप्लाई करेंगे। अभी मैंने कहा था इस पहले स्टेप में इन तीनों को फाइंड करना होता है, दूसरे स्टेप में इन 3 को मैंने बताया है सबसे पहले लिख के। तो अब मैं 6 को क्या बनाऊंगा, 1। तो 6 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करें, अप्लाई 6 को 1 बनाना है, R2 ट्रांसफॉर्म टू 1/6 ऑफ R2। तो 1/6 आप करोगे, 1/6 तो क्या होगा, वन, तो 1/6 1/6 कर दीजिए, 0/6 1 15/6, तो 3 2 जा 5/2 आ जाएगा। ये इसको करोगे तो -15/6 माइनस का 5/2, ठीक है। ये इसको किया 1/6 तो 1, और इस साइड हम लोगों ने किया तो क्या हो गया 0। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूं कि इसको 0 बनाना है, तो अप्लाइंग तो 0 बनाने के लिए क्या करें, 1 को अप्लाइंग R3 ट्रांसफॉर्म टू R3 प्लस R3 माइनस R2, R3 में से R2 को माइनस कर दो। तो R3 माइनस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू और जो स्टेप्स हैं उनको ऐसे ही लिख दो, 1 - 1 -3 0 1 5/2, यहाँ भी लिख देते हैं 3 -1 0 -5/2 1 0। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस, 1 में से 1 माइनस, 3 में से 5/2 माइनस, ठीक है, 0 में से 5/2 माइनस 5/2, 0 में से 1 माइनस -1, फिर 1 में से 0 माइनस 1। तो ये इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं 1/2 को क्या बनाने वाला हूँ, 1। तो 1/2 को 1 बनाने के लिए काय से मल्टीप्लाई कर दूँ, होल R3 मल्टीप्लाई विथ 2।
तो अप्लाई R3 मल्टीप्लाई विथ 2R3। तो सिर्फ रो 3 में चेंजेस होने वाले हैं, तो रो 3 को छोड़ के बाकी सभी को डिटो नोट कर दो ऐसे। तो बाकी सब एलिमेंट्स को 0 -1 1 -1 1 है, 1 -1 -3 0 1 5/2 3 -1 0 -5/2 1 0। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या R3 में 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1, और 2 का मल्टीप्लाई आगे करेंगे तो 5, तो 2 का मल्टीप्लाई -2, 2 का मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो ये बन चुकी है, ये भी कंप्लीट हो गया सेकेंड स्टेप भी। अब हम लोग थर्ड स्टेप करने वाले हैं। थर्ड स्टेप में इस -1 को 0 बनाना है, तो अप्लाइंग R, इसको हम लोग 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए अप्लाई कर देंगे R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस R2। तो अब R1 में चेंज होने वाला है, तो बाकी सबको ऐसे ही राइट कर दो। 0 1 5/2 0 0 1 -5/2 5 1 -2 0 2। तो जब R1 R2 ऐड होंगे, 1 का 1 हो गया, फिर 0 हो गया, 5/2 और -3 ऐड करोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे, ये प्लस का 1/2 होगा। ठीक है, इसको करोगे ऐड तो 0 होगा, इसको ऐड करोगे तो 0। तो अब मैं चेंज करूँगा किसे, माइनस के 1/2 को, और माइनस के 1/2 को हमें क्या बनाना है, 0। तो अप्लाइंग 0, इसको बनाने के लिए R1 ट्रांसफॉर्म टू R1 प्लस 1/2 R3। ठीक है, तो और सबको ऐसे ही नोट कर दो। सिर्फ हम लोग 0 1 5/2 0 0 1 -5/2 1 0 5 -2 2, सिर्फ काय को 1/2 इसका करके ऐड करने वाले हैं R1 के साथ। तो इसका 1/2 इसके साथ ऐड होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी यही रहेगा। 1/2 करके ऐड करेंगे 0, 1/2 मतलब 5/2 ऐड करेंगे 5/2 1/2 6/2 मतलब 3, इसका 1/2 यानी -1 -1 ऐड करेंगे तो -1, तो 1/2 1 ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, ये 5/2, ये 5/2 को हमें 0 बनाना है। तो इसका 5/2 करके इसमें क्या कर दें, ऐड। तो अप्लाई R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 प्लस R2 माइनस 5/2 R3। तो बाकी की जो टर्म है R2 को छोड़ के, रो 2 को छोड़ के बाकी सब जैसे है वैसे लिख दो। 3 -1 5 -2 2। तो अब 5/2 यहाँ इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, फिर 5/2 का R3 में मल्टीप्लाई किया और R2 के साथ ऐड किया, फिर 5/2 का यहाँ -5/2 इसके साथ ऐड किया। ठीक है, तो माइनस का 5/2 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 25/2 हो जाएगा। 5/2
और ये माइनस का 5/2 का जब इसमें आप करने वाले हो तो -25/2 -30/2 मतलब -15 क्योंकि 5/2 का आप R3 में मल्टीप्लाई करें, 5/2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस का 5 जो 1 के साथ ऐड होगा 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ इंटू होगा तो 2 से 2 कैंसिल -5 0 -5 तो -5 आ जाएगा। तो अब मैंने देखा कि ये जो टर्म्स हैं वो आ चुके हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I = 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2 A, because I = A inverse into A. This becomes equation first, this become equation second. From equation फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो A इनवर्स इक्वल टू, तो ये A इनवर्स की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज़ इक्वल टू 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा। लास्ट क्वेश्चन 18 इसका डिस्कस करते हैं। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ईच अदर इफ़ AB = BA, AB = BA = O, AB = O, BA = I या AB = BA = I। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऐसे एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करिएगा, और अगर ये करते समय कोई एक रो, किसी भी एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो वहीं लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आगे नहीं करेंगे। यही रूल्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आप अप्लाई करेंगे और इन्हीं रूल्स को करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और आज का आप 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए।